रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए आज एक नई वीडियो और टेक्निकल और बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आता हूं। आज भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले आप इसका फॉल्ट देखेंगे। इनवरेक्स से हर दोस्त तकरीबन वाकिफ़ है और ये बहुत से सेट लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, F09 का ये फॉल्ट दे रहा है। इसने दे दिया F09 का फॉल्ट। सबसे पहले मैंने आपको फॉल्ट दिखाया, अब मैं करता हूँ इसे ऑफ। और दोस्तों एक जैसा फॉल्ट ही नहीं आता हर सेट में, और ये नहीं होता कि अगर F09 मेरे पास फॉल्ट आ रहा है तो F09 आपके पास फॉल्ट आएगा। तो हो सकता है वो किसी और चीज़ का हो, किसी और कंपोनेंट का हो, किसी और हिस्से का हो। लेकिन मैं आज आपको F09 फॉल्ट किस किस वजह से आते हैं और कहाँ से भी आ सकते हैं, ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही कीमती वीडियो है। इनवरेक्स से तकरीबन दोस्तों हर दोस्त वाकिफ़ है। तो ये इनवरेक्स का 3.2 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है और इसमें फॉल्ट जो आ रहा है वो F09 का आ रहा है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ F09 का फॉल्ट शेयर करूँगा। मैं इसे बोर्ड को ओपन करता हूँ दोस्तों। ओपन करने के बाद F09 का आपसे फॉल्ट ये शेयर करूँगा कि F09 किस हिस्से का फॉल्ट है। पहले मैं खुद देखूँगा, खुद देखने के बाद फिर आपसे शेयर करूँगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। इनवरेक्स की 1 kV से लेके 5 kV तक आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर। इतने कीमती फॉल्ट दोस्तों आपको कोई भी मैकेनिक नहीं बताएगा, चाहे आप पूछ लेना। सिर्फ इस वीडियो की वही दोस्त कदर करेगा जिसने 7-8 साल लगा के फॉल्ट हासिल किए होंगे, ठीक है ना। उस फॉल्ट की सिर्फ वही कदर करेगा, दूसरा नहीं कदर करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूँ। बोर्ड मेरे दोस्तों, मैंने बोर्ड इसका ओपन कर लिया है और अब मैं इसे लगा हूँ टेस्ट करने के इसमें जो 09 फॉल्ट है वो क्यों आ रहा है, F09 फॉल्ट। तो दोस्तों मैं इसे चेक वगैरह करता हूँ। चेक करने के बाद आपसे शेयर करूँगा कि 09 फॉल्ट किस चीज़ का आया। बोर्ड वगैरह मैंने इसका ओपन करा, ब्रश लगा दी है मैंने इसे, और माशाल्लाह से बोर्ड अब इसका ओके हो चुका है। इसमें डस्ट काफ़ी सारी थी। तो मैं इसे दोस्तों चेक करता हूँ ताकि टाइम भी हमारा बच जाए और इंशाल्लाह फॉल्ट भी आपकी समझ में आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि F09 फॉल्ट जो आया ये किस चीज़ का था, ठीक है। और मैं इसे आप इसका फॉल्ट चेक करता हूँ। आज इसके ऊपर हमें काम करते हुए इस बोर्ड के ऊपर दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मैं आपको बताता जाऊँ ऐसे जो अहम फॉल्ट होते हैं ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर 2-2 दिन भी लग जाते हैं। उसमें फॉल्ट दोस्तों ये था कि मैंने ये देखें, ये 3845 ये आईसी लगा हुआ है। ये देखें मैंने ये रिप्लेस किया और इसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस भी रिप्लेस की है क्योंकि ये जले हुए थे। ये मैंने रिप्लेस जैसे ही दोस्तों ये फिर रिप्लेस करके ना आईसी वगैरह जैसे ही दोबारा मैं लगाता हूँ तो ये दोबारा जल जाते थे। ये आईसी भी दोबारा जल जाता है। ये 3845 आईसी मैंने लगाया और नीचे बेस लगाई है। ये दोस्तों दोबारा जल जाता था और ये रेजिस्टेंस भी हीट होने शुरू हो जाती थी। तो मैंने कहा यार इसमें क्या मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये सिर्फ 5 से 10 मिनट चलता है, उसके बाद दोबारा ये आईसी जल जाता था और दोबारा ये F09 के फॉल्ट के ऊपर चला जाता है। इसलिए दोस्तों इन फॉल्टों के ऊपर 2-2 दिन लग जाते हैं। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर मैंने इसकी जो चोपड़ी है ना, ये छोटे वाली ये निकाली है, ठीक है। और ये निकाल के दोस्तों मैंने इसे वाइंड किया है। इसे वाइंड करने के बाद अब मैं इसे टेस्ट करूँगा लगा के कि यार ये मैंने इसके आईसी वगैरह भी चेंज किए, रेजिस्टेंसें भी चेंज कर दी, लेकिन ये दोबारा क्यों फॉल्ट बार बार वो आ रहा है। उसकी वजह दोस्तों यही हो सकती थी, ये चोपड़ी जो लगी होती है ना 160 या 64-65 वोल्ट ये बनाती है एक दफ़ा ऑन होने के दौरान, फिर 200 और 65 वोल्ट भी बन जाते हैं। तो ये मैंने चेंज की है। ये मैंने चेंज किया कह दिया आपको, ये मैंने वाइंड की है। वही मैंने तार मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैंने उसके चक्कर जो हैं खोलते वक्त उसके चक्कर नोट कर लिए थे कि कितने इसके ऊपर टर्ने हैं। उतनी ही टर्ने मैंने दी हैं। मेरे पास थोड़ी सी ना उससे ये गेज थोड़ी सी मोटी थी तार की, तो कोई इश्यू नहीं है। किसी दोस्त ने ये चोपड़ी खोली होगी ना तो वो आपको बताएगा। अगर मैं खोलते हुए आपको ये वीडियो दिखाता तो हो सकता है इसके ऊपर 4 घंटे की वीडियो बनती, ठीक है। इसलिए मैंने टाइम की बचत की है। इसके ऊपर खोलते हुए और वाइंड करते हुए वीडियो नहीं बना सका, ठीक है। तो इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये दोस्तों ये इसका कार्बन है ना, ये सिक्का ये टूट जाता है, इसलिए बहुत आस्ता खोलनी पड़ती है, ठीक है। और मैंने इसको अब वाइंड किया और वाइंड करने के बाद मैं इसको वापसी लगाऊंगा। वापसी लगा के फिर इसको ऑन करके देखूंगा। जो फॉल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें, ये ओरिजिनल फॉल्ट है और जो चीज़ें मैंने रिप्लेस की हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है।
ये वाली। और चलिए दोस्तों, अब इसे मैं लगाता हूँ, इसके इंस्टॉल करता हूँ इसे वापसी। और इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं ये कितने वोल्टेज देती है, क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था, वो इसी चोपड़ी ने ही छोटी ने बनाने थे। तो अगर जितनी देर तक इस चॉपर के ऊपर वोल्टेज नहीं बनेंगे, कैपेसिटर के ऊपर ये चोपड़ी वोल्टेज नहीं बनाएगी, तो इसने F09 का ही फॉल्ट देना है, क्योंकि इसके ऊपर 0 वोल्ट आ रहे थे। जब ये फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने ये इसका IC रेजिस्टेंस वगैरह रिप्लेस किए हैं। तो रिप्लेस करने के बाद इसके ऊपर वोल्टेज बनते थे, लेकिन ये 5 से 10 मिनट का भी चल जाता था, कभी 5 मिनट ही चलता था, उसके बाद दोबारा F09 का फॉल्ट दे देता था। उसकी वजह मैंने ये देखी कि जो चोपड़ी थी इसकी मैंने वो वाइंड की है। अब वाइंड करने के बाद मैं अब लगा रहा हूँ, इससे लगाने के बाद आपसे फॉल्ट शेयर करता हूँ। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं ये अब क्या करता है। देखें, मैंने ये चोपड़ी इंस्टॉल कर दी है। कुछ दोस्तों ने ये चोपड़ी वाइंड की भी होगी, तो ये मुकम्मल ही ऐसे नहीं है कि जैसे हम इसे निकालें वैसे की वैसे फ़िट कर दें। ज़्यादातर इसका कार्बन जो है वो टूट जाता है, लेकिन ये बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, आराम से ये खोलने पे आगे ओपन करनी पड़ती है, फिर जाके ये ओके होती है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सीधा करने के बाद अब देखते हैं कि अब IC वगैरह इसके हीट तो नहीं हो रहे, या इसमें कोई ऐसा वैसा इशू तो नहीं आ रहा। और इसके साथ ये पैनल वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इसकी LCD स्क्रीन वगैरह, और मैं इसके साथ फ़ैन भी साथ ही इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके फ़ैन भी, इसे बोर्ड को ऐसे कर लेते हैं। और ये वाला हिस्से पे हमने काम किया हुआ, ठीक है, ये वाले हिस्से पे हमने काम किया है। और अब इससे वोल्ट देते हैं 24, क्योंकि ये 2 बैटरियों वाला सेट है इनवर्क्स का। तो मैं इसे 24 वोल्ट दूँगा। जी दोस्तों, 24 वोल्ट देने के बाद इसे ऑन करके देखते हैं कि अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे, ये देखें ऑन हो चुका, ये ऑन हो चुका है दोस्तों। देखें माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है सेट, और इसने दे दिए हैं 229 वोल्ट आउटपुट, 230 वोल्ट आउटपुट इसने हमें दे दिए हैं सेट ने, और ये ऑन हो चुका है। अब देखते हैं, ये 5-10 मिनट में चला के देखूँगा इसे कि अब ये कोई मसला तो नहीं कर रहा, क्योंकि जिस हिस्से पे मैंने काम किया ये वाला हिस्सा है इसका। ये देखें दोस्तों, मैं अब वीडियो को पॉज करने लगा हूँ। पॉज करने के बाद 10 मिनट इसे चलता रहने दूँगा। फिर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करूँगा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं चलते को, तो इसने अब तक कोई भी IC हीट नहीं हुआ, ना कोई रेजिस्टेंस इसकी हीट हुई है। और फॉल्ट जो मैंने शेयर किया आज आपके साथ, आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। ऐसे फॉल्ट, इतने कीमती फॉल्ट आपको कोई कारीगर फ्री में नहीं बताएगा, ठीक है। और अच्छे फॉल्ट देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, और ऐसे अच्छे फॉल्ट आपको देखने को, सीखने को मिल जाएंगे। कोशिश किया करें कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। कुछ कारीगर या कुछ दोस्त हैं कि जब मैं फ़ॉल्ट चेक करवा रहा होता हूं कि यार इसमें 9 फॉल्ट आ रहा है, तो बस इतनी वीडियो देख के 9 फॉल्ट देख के उसी वक्त कॉल कर देते हैं कि ये हमें बताएं कि 9 फॉल्ट आपने कैसे निकाला। मैंने वीडियो में हर चीज़ बताई है, लेकिन उसने पहले तकरीबन 1 मिनट की वीडियो देखी है या 2 मिनट की देखी है, पूरी वीडियो देखी नहीं, और साथ ही फ़ोन कर दिया कि यार ये मुझे बता दें कि आपने कैसे फॉल्ट निकाला है। यार इतना कोई फ्री नहीं होता। मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं वीडियो भी बनाता हूँ और आपकी कॉलें भी सुनता हूँ, और आपके व्हाट्सअप, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल जवाब आपने करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप किया करें। वो यही है, व्हाट्सअप आप करते हैं तो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ जिस वक्त आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी किसी दोस्त ने अगर मशवरा लेना हो तो व्हाट्सअप वॉइस मैसेज किया करें। तो मुझे सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं ऐसे ही अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप इंशाल्लाह कारीगर हो जाएंगे। इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास फॉल्ट आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।